सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन है प्रेरितों के कार्य, इसका अध्याय 19 और वचन 2। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही नजदीक है और हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, तो हमें किस बात को लेकर आज चिंतित होना चाहिए? ये प्रश्न सभी ने अपने आप को पूछना जरूरी है। आज अधिकतर लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का क्या भविष्य है, उनको अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनकी शादी होगी या ना होगी। जिस रीति से आज महंगाई बढ़ रही है, उसे लेकर भी आज लोग काफी चिंतित है। और जब मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो इसमें विश्वासी लोग भी शामिल है। अधिकतर विश्वासी लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या उसे करने का सही रास्ता उन्हें पता नहीं है। जब हम हमारा आध्यात्मिक सफर बीच में से ही शुरू करते हैं तो हमें बेसिक चीजों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती। मेरी आपसे सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ बाइबल टीचर जरूर से ढूंढें। यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन्स को उस अगुवे से पूछ सकते हैं। यह मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं कि यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो जब तक आपको पवित्र आत्मा के बारे में, उसके काम करने के तरीकों के बारे में, और जब तक आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा की आवाज है जो आप सुन सकते हैं, या फिर आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं मिलती, तब तक उस शिक्षक से सीखे जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, जिसे हम स्पिरिचुअल मेंटर भी कह सकते हैं। अब यह शिक्षक कौन हो सकता है, ये आपको तय करना है। वो आपके चर्च का पास्टर हो सकता है, या कोई अभिषिक्त दास हो सकता है, या ऑनलाइन कोई शिक्षक हो सकता है जिसके द्वारा आप वचन को सही रीति से सीख सकते हैं। और यदि आप मुझसे पूछे कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, तो मेरा जवाब रहेगा कि पहली प्रायोरिटी या अहमियत आपको वचन को ही देना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक ज्यादा महत्व उसके वचन को दिया है। यदि हम दूसरा तीमुथियुस इसका 3 अध्याय और वचन 15 और 16 को अगर पढ़े तो वहां लिखा है, और बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को एकेडमिक सब्जेक्ट्स के ट्यूशन लगाने से पहले या उसके साथ, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, उसके साथ आप उन्हें बाइबल की ट्यूशन भी जरूर से दें। रोज 1 या 2 घंटे आपके बच्चों को बाइबल अध्ययन के लिए किसी अच्छे शिक्षक के पास भेजें, यह जरूरी है। यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अधिकांश पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सिर्फ यही सोचते हैं कि आगे चलकर उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या कोई दूसरे प्रोफेशन में अपना करियर बनाकर सेट हो सकते हैं या अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।
मैं बच्चों के फ्यूचर के विरोध में नहीं हूं। यह इस संसार में रहते हुए जब आप अचीव करते हैं तो यह सांसारिक अचीवमेंट है, लेकिन इस बात को भी आप जुटला नहीं सकते हैं कि आज जिन जिन बड़े बड़े पदों पर जो लोग हैं, जब उनके सामने आत्मिक समस्याएं आती है और जब वह इन समस्याओं को अपने ज्ञान और बुद्धि से हल नहीं कर पाते, तब आपने न्यूज़पेपरों में यह जरूर से पढ़ा होगा कि ऐसे लोगों ने अपने जीवन का अंत कर लिया, मतलब आत्महत्या कर ली। क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार का अधिपति शैतान है और हमारा मल युद्ध उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, दूसरा तीमुथियुस 3:15 में वहां लिखा है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारे बच्चों के हाथों में बाइबल की बजाय मोबाइल है। मैं मोबाइल के विरोध में नहीं हूं और ना ही पढ़ाई के विरोध में हूं, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि पहली प्रायोरिटी, अहमियत आप बाइबल को देना, यह सबसे जरूरी है। जब आप ऐसा करोगे तब आपके बच्चे परमेश्वर का प्रेम, उसका आदर युक्त भय और पवित्र आत्मा के साथ संगति करने का जो मर्म है वो समझ पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:15 के अनुसार जब आप वचनों के साथ संगति करते हैं तो बाइबल कहती है कि वो आपको मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाती है। इतना ही नहीं, हमारे मसीह पर विश्वास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में वो हमें सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन भी करता है। मैं जानता हूं कि आज अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना आपके लिए एक समस्या बन बैठी है। मोबाइल का जो दुष्परिणाम है उससे आप भली भांति वाकिफ है। बच्चे इस मोबाइल से इतना कनेक्टेड एंड एडिक्ट बन चुके हैं कि आपको बच्चों को समझाना कठिन हो गया है। लेकिन अभी भी समय नहीं गया। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये सभी बातें जो मैंने आपसे चर्चा की है, ये हम सब के लिए उपयुक्त है और सबके लिए लागू भी होती है। इसलिए ऊपर दिए गए वचन में पौलुस इस बात को लेकर जोर दे रहा है कि जो चेले हैं वो आध्यात्मिकता के स्तर पर कहाँ है। यदि आप उसके पहले कुछ वचनों को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि वह चेले परमेश्वर का सुसमाचार का काम कर रहे थे, लेकिन जिस स्तर पर उन्हें इस काम को करना चाहिए था उस स्तर पर पौलुस उन्हें ले जाना चाहता था। इसलिए वो उनसे पूछता है कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। और वचन 6 में लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यकीन माने, पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव पवित्र आत्मा के द्वारा रखी। यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही की और अपने चेलों को यरूशलेम तब तक छोड़ने के लिए मना किया जब तक कि वह पवित्र आत्मा से नहीं भरे। लेकिन यह पवित्र आत्मा जो है वो वचन के बगैर कार्य नहीं करता। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। यहां पर हम यह देखते हैं कि जब परमेश्वर के मुंह से यह वचन निकला तब आत्मा ने कार्य किया।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वचन का ज्ञान और पवित्र आत्मा की संगति, ये दोनों आपके जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी सांसारिक बातों की चिंता आप परमेश्वर पर छोड़े। पवित्र आत्मा आपको इसके लिए मार्गदर्शन करेगा और आपकी चिंता को दूर करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 6 और वचन 31 से लेके 33 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सभी वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा आपने पवित्र आत्मा की अहमियत हमारे जीवन में क्या है ये समझाया। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से प्रत्येक के जीवन में आपके वचन की भरपूरी और पवित्र आत्मा की संगति होने पाए, ताकि आप हमें आपके राज्य के लिए और उसके कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सके। जिस बात को लेकर हम चिंता कर रहे थे, उसका उत्तर आज आपने आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमें दिए। इन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग जरूर से दें और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।